अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सबका लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट टाइम मैंने चितादी नांसा इतालियाना से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड की थी जिसपे आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। उन सब का रिप्लाई करना बहुत टफ हो जाता है मैसेजेस की शक्ल में, तो मैंने सोचा क्यों ना एक व्लॉग बना के आप सबके जो भी दुमानदे हैं उन सबका आंसर एक साथ ही कर दिया जाए। हमारी ये आज की वीडियो भी इटालियन नेशनैलिटी को लेके है कि उसका क्या प्रोसेस है। जो आप लोगों ने नुमाइंदे मेरे से किए हैं उन्हीं का मैं रिस्पांस करने जा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि क्या यूरोपियन पासपोर्ट होल्डर्स को भी B1 की जरूरत है? बिल्कुल है, उन्हें भी जरूरत, क्योंकि जब हम किसी और कंट्री में जाते हैं तो वहाँ का पासपोर्ट लेने के लिए हमें वहाँ की लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, उनका सर्टिफिकेट तो देना पड़ता है। ये भी जो इटालियन लैंग्वेज सर्टिफिकेट है B1 उसी को कहा जाता है, तो ये करना जरूरी है, तभी आप इनका पासपोर्ट ले सकते हैं। बस आपको यूरोपियन पासपोर्ट का इतना सा बेनिफिट जरूर होगा कि जो यहाँ पे लोग होते हैं उन्हें 10 ईयर का रेजिडेंस चाहिए होता है, उसके बाद वो अप्लाई कर सकते हैं पासपोर्ट, और आप लोग उससे पहले ही पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। और सेकंड वाला जो क्वेश्चन था वो ये था कि क्या हम इस पासपोर्ट पे पाकिस्तान जा सकते हैं, और अगर वहां जा सकते हैं तो कितना अर्सा वहां स्टे कर सकते हैं। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, क्योंकि हम लोगों के पास डुअल नेशनैलिटी हो जाती है। पासपोर्ट हम पाकिस्तान का भी रख सकते हैं और इटालियन पासपोर्ट भी रख सकते हैं। पाकिस्तान जाने के लिए हमें पाकिस्तान का ID कार्ड बनवाना ज़रूरी है, तो सिर्फ और सिर्फ उसी की बेस पे हम पाकिस्तान में एंटर हो सकते हैं, वही चेक किया जाता है हमारा। फिर हमें पाकिस्तानी पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं रहती है, और जितना अरसा चाहें आप वहाँ स्टे कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि जो इटालियन पासपोर्ट मिला होता है वो 10 ईयर का आपको देते हैं फर्स्ट टाइम, 10 ईयर के बाद आपने वो रिन्यू करवाना होता है। और सेकंड क्वेश्चन ये था कि जुरामेंतो के बाद ID कार्ड बनवाने का क्या प्रोसेस है। जब जुरामेंतो करने के लिए हम लोग जाते हैं तो वहां से जब फ्री होते हैं तो उसी टाइम हम अनाग्राफा वालों के पास आ जाते हैं उसी कमूने में, तो वो हम लोगों को अपॉइंटमेंट दे देते हैं, चाहे तो वो 1 वीक के बाद की दें या 1 दिन के बाद की दें। उस अपॉइंटमेंट पे जाके आपको बस ID कार्ड अप्लाई करना होता है, और 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका ID कार्ड बन के आ जाता है। ये आपकी मर्जी है, चाहे तो वो आप कमूने में जाके रिसीव कर सकते हो या फिर अपने घर में भी उन्हें ऑप्शन क्लिक करके दे सकते हो कि हम अपने हाउस में अपने रेजिडेंस पे रिसीव करेंगे इसे। और फोर्थ वाला क्वेश्चन ये था कि कितना अरसा गुजरने के बाद हम पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो इस कैटेगरी में 3 टाइप के लोग आ जाते हैं। फर्स्ट में तो वो लोग हैं जो वर्क की बेस पे इंडिविजुअली अपना पासपोर्ट लेते हैं, उन्हें 10 ईयर का रेजिडेंस गुजारना यहाँ पे जरूरी है, उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड पे अजील वाले आ जाते हैं, जिसे जाइलम भी बोला जाता है, वो 5 ईयर के बाद अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड वाले यूरोपियन पासपोर्ट वाले हैं, वो 4 ईयर के बाद अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद फैमिली की बारी आती है, तो अगर तो हस्बैंड के पास पासपोर्ट है तो उसको मिलने के 1 ईयर के बाद आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके किड्स हैं, अगर आपके किड्स नहीं है तो आप 2 ईयर के बाद अप्लाई कर सकते हो पासपोर्ट या इटालियन नेशनैलिटी, जो भी आप इसे बोल सकते हैं। और एक क्वेश्चन ये भी आया था कि मैं यहाँ पे न्यू हूँ और मेरी सजोर 10 साल की हो सकती है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है कि अगर आप यहाँ पे नए आए हो और वर्क कर रहे हो तो आपको फर्स्ट में तो वो 2 ईयर की ही देंगे। उसके बाद अगर आप आ दुवे का सर्टिफिकेट कर लेते हो तो आप कार्ता अप्लाई कर सकते हो, तो आपको 10 ईयर की सोजोर्नो मिल सकती है, जिसपे कि UE लिखा होता है। उसकी बेस पे आप अपना इटालियन पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो, फिर आपको B1 करने की जरूरत नहीं रहती है। और एक क्वेश्चन ये भी आया है कि पासपोर्ट का टोटल ड्यूरेशन कितना है, कितना टाइम लग जाता है, कितने टाइम के बाद हमें वो मिलता है या रिसीव होता है या बन जाता है, या वो हमें खुद बोलेंगे या कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे कि आके अपना पासपोर्ट रिसीव कर लो। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, आपको इसमें से गुजरना पड़ता है, इसके लिए वेट करना पड़ता है जब आप अप्लाई करते हो। अगर तो आपने फैमिली की बेस पे अप्लाई किया है तो मैक्सिमम 2 ईयर का टाइम है। 1 ईयर के अंदर अंदर भी आपको उनकी तरफ से कम्युनिकेशन आ सकती है मिनिस्ट्री की तरफ से, या तो आप ईओ ऐप डाउनलोड कर लो, उस पर आपको पता चल जाएगा, मैसेज आ जाएगा कि आप चितादी नांसा इतालियाना हो चुके हो, आपकी डिक्रेतो उन्होंने सेंड कर दी है जो फाइल है, अब ये लेके आप कमूने में जाओ। अगर वो आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आपको मिनिस्ट्री की जो साइट है जिसपे ये पासपोर्ट अप्लाई किया जाता है उस पर भी जाके कम्युनिकेशन चेक कर सकते हो। आपको चेक करते रहना पड़ता है। पहले तो कम्युनिकेशन या कोई लेटर कमूने वालों के पास आ जाता था जहां आप रहते हैं या आपका रेजिडेंस होता है, अब कमूने में नहीं आता, बल्कि आपके पास डायरेक्ट ईओ ऐप में या फिर मिनिस्ट्री की साइट पे उनकी कम्युनिकेशन आ जाती है, और आपने खुद जाके बताना है कमूने वालों को कि हमारी दिक्कत तो आ गई है, अब हमारा प्रोसेस स्टार्ट करो पासपोर्ट रिसीव करने का या जुरामेंतो करने का। और एक क्वेश्चन मेरे पास ये भी आया था कि अगर किसी ने वाइफ की बेस पे अप्लाई करना है तो क्या उसे भी B1 की ज़रूरत है? इसका सिंपल सा आंसर है कि अगर मैरिज की बेस पे आपको फर्स्ट टाइम 5 साल की सोजोर्नो मिलती है जिसके ऊपर UE लिखा होता है,
तो ऑफ कोर्स उसके लिए आपको B1 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो। अगर तो UE नहीं लिखा हुआ तो उसके बाद आपको B1 का सर्टिफिकेट तो लेना पड़ेगा। इस बात पे भी लोग बहुत सी बहस करेंगे, बहुत सी बातें करेंगे, लेकिन इसकी एग्जाम्पल मैं आगे चल के इस वीडियो में आपको देती हूँ कि जो सीट पे बैठा होता है बंदा मिनिस्ट्री की, वो अपने हिसाब से ही लेजे हर किसी पे लागू करता है। ये आपकी लक है कि आपके हिस्से में किस बंदे के लेजे आते हैं या आपकी लक किस तरह से काम करती है, क्योंकि सब लोगों के लिए इन्होंने डिफरेंट लेजे रखे हुए हैं। इनका कोई पता नहीं चलता कि किस पे कौन सा कानून लागू हो रहा है। अभी आगे चल के मैं आपको 4 लोगों की एग्जाम्पल दूंगी जो कि रियल में जिनके साथ जो हुआ है, तो वो आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप की सुजोर पे किस तरह से पासपोर्ट अप्लाई किया जा सकता है। अब इसमें मैं एक और लास्ट वाला क्वेश्चन ऐड कर लेती हूँ। क्वेश्चन तो और भी हैं बहुत सारे, लेकिन वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, सबका आंसर करना इतना ईजी नहीं है एक ही व्लॉग में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में उसका मैं रिप्लाई जरूर करूंगी। मुझे जो लगा कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनका आज मैं रिप्लाई कर रही हूँ। तो जो लास्ट वाला क्वेश्चन है जिसे हम एंड करने जा रहे हैं वो ये था कि जो UE वाली सोजोर्नो है वो किस तरह हम लोग बनवा सकते हैं। देखें, अगर तो आप वर्क की बेस पे सोजोर्नो ले रहे हैं तो फर्स्ट टाइम तो आपको 2 ईयर की ही मिलेगी। जैसे ही आप इटली में आते हो और वर्क करते हो, नलोस्ता की बेस पे आते हो या फिर वर्क परमिट के वीजा पे आते हो, और जब सेकेंड टाइम आप अप्लाई करते हो तो आपको 5 ईयर की मे भी दे दें अगर कोई अच्छा बंदा बैठा हो सीट पे, तो आपकी लक की बात है। अदरवाइज वो आपको अगेन 2 ईयर की देंगे अगर आपने आ दुए का सर्टिफिकेट तो साथ लगा के नहीं दिया उन्हें। अगर आप सेकेंड टाइम में आ दुए का लिंगवा का सर्टिफिकेट लगा के उन्हें दे देते हो और कार्ता सोजोर्नो के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 10 ईयर की सोजोर्नो मिल सकती है, और उसके ऊपर UE लिखा होता है। और ये उसी बेस पे मिलेगी जब आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी होंगी विद रेडितो, कि रेडितो भी आपका पूरा होना चाहिए, बाकी भी जितनी इनकी रिक्वायरमेंट है वो भी सारी पूरी होनी चाहिए। उसके बाद ही आप कार्ता अप्लाई कर सकते हो। अब ये मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल आप लोगों को देने जा रही हूँ जो कि रियल है, तो इसे सुन के आप लोग समझ सकोगे कि सोजोर्नो के लिए कितना टाइम चाहिए आपको और कौन कौन सी सोजोर मिल सकती है, और पासपोर्ट के लिए आपको कितना टाइम चाहिए अप्लाई करने के लिए और वो किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है। तो हम लोग 4 फ्रेंड्स के पास सोजोर्नो थी। फर्स्ट में मैं थी और 3 मेरी और फ्रेंड्स थी। मेरे पास सोजोर्नो थी इल लिमिटाता उस टाइम। अभी उसमें वो स्काडेंसा की डेट नहीं डालते थे। ये मैंने रिन्यू करवाई है 2023 में आके, तो फिर उन्होंने 10 ईयर लिखा है, लेकिन UE उसके ऊपर लिखा हुआ था। मैंने इस ईयर में आके फिर उसे रिन्यू करवाया है। फिर मैंने B1 के बगैर अपना पासपोर्ट अप्लाई कर दिया तो मुझे पासपोर्ट मिल गया है। सेकंड पे मेरी एक फ्रेंड थी, उसके हस्बैंड के पास पासपोर्ट था और उसे 7-8 ईयर हो चुके हैं इटली में आए हुए। उसने भी लिंगवा का सर्टिफिकेट तो नहीं किया था। उसे पहले तो मिलती रही है 2 ईयर की सोजोर्नो। फिर हस्बैंड की बेस पे जो उसे पासपोर्ट मिला उसके हस्बैंड को, तो उसकी बेस पे फिर उसने अप्लाई किया है तो उसे 5 ईयर की सोजोर्नो मिल गई है। उसे आइडिया नहीं था कि ये UE वाली सोजोर्नो है और इस पे ये डायरेक्ट अप्लाई कर सकती है अपना पासपोर्ट। उसे इस चीज़ का आइडिया नहीं था, तो उसने जब ये इसका रूतो हो गए 5 ईयर, इसके बाद इसने अपने कार्ता सोजोर्नो अप्लाई की है यानी 10 ईयर की, और उसे वो मिल गई है। अब आ जाते हैं मेरी थर्ड वाली फ्रेंड के पास जो कि चली गई है जर्मनी। उसके हस्बैंड के पास भी इटालियन पासपोर्ट है। उसके पास सेम्प्रे ही 2 ईयर की सोजोर्नो होती थी, उसे कभी 5 ईयर की भी नहीं मिली थी। और जब उसके हस्बैंड को पासपोर्ट मिला है, उसने सोजोर्नो अप्लाई की है पासपोर्ट की बेस पे अपने हस्बैंड की, तो उसे 5 ईयर की सोजोर्नो B1 के सर्टिफिकेटों के बगैर ही उसे वो सोजोर्नो मिल गई है। तो उसी सोजोर्नो की बेस पे उसने अपना पासपोर्ट अप्लाई किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पासपोर्ट भी उसे मिल चुका है और वो भी उसने रिसीव किया है जर्मनी में। ये फोर्थ वाली फ्रेंड की तरफ आ जाते हैं। उसके हस्बैंड के पास पासपोर्ट नहीं है, उसे पिछले दिनों मिली है कार्ता दी सोजोर्नो यानी 10 ईयर की सोजोर्नो मिली है। तो जो मेरी फ्रेंड थी उसे हमेशा ही 2 ईयर की मिलती थी क्योंकि उसने B1 आदुए कोई भी सर्टिफिकेट तो नहीं किया हुआ था लिंगवा का। उसे भी 7-8 ईयर हो चुके हैं इटली में आए हुए। फिर पिछले दिनों उसने भी सर्टिफिकेट तो बनवाया है, उसने पढ़ के नहीं किया है। कि ये बात आप लोग मेरी समझ रहे होंगे कि जहाँ पाकिस्तानी होते हैं, अरबी होते हैं, वहाँ सारा कुछ हो जाता है। तो उसने फिर आदुए का सर्टिफिकेट तो बनवाया है और उसकी बेस पे उसने कार्ता सोजोर्नो अप्लाई की है, तो अब उसे भी 10 ईयर की सोजोर्नो मिल चुकी है। तो ये थी थोड़ी सी रियलिटी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आई होप कि आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, आप कोई और दुमानदा भी करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आके मेरे से कर सकते हैं। वीडियो के एंड तक देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।